दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा। अच्छा ही है, एक पॉइंट मिल रहा है। लेकिन आई एम हैप्पी इफ वी गेट 1 पॉइंट। हाँ, पाकिस्तान ने जो टॉस जीत के पहले बैटिंग का बैटिंग की फैसला है किया। तो वो मेरे ख्याल में वो जो पाकिस्तान इंडिया वाला मैच था उसका धचका इतना बड़ा है। यार ये तो अच्छा हो गया मैच नहीं हुआ। अब ये मुझे नहीं पता कि मैच टीम जीतती या हारती, इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन उससे पहले आपने जो डिसीजन लिया है वो क्या था? जहां तक मैंने क्रिकेट खेली, मुझे जो थोड़ी बहुत समझ है उसमें ये किया जाता है कि भाई जब आप टॉस जीतते हैं आप सबसे पहले फील्डिंग करते हैं। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट लेके घर वापस जाना पड़ा है। घर मतलब क्या, बेचारे अपने टीम होटल में चले गए हैं। पाकिस्तान टीम इस मैच में हम पाकिस्तानियों को लगता है कि 2 पॉइंट डिजर्व करती थी। बहुत सारे हमारे पड़ोसी मीडिया के अंदर जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम शायद जो है वो न्यूजीलैंड को नहीं हरा सकती थी, न्यूजीलैंड की बैटिंग मजबूत थी। पता नहीं, शायद पाकिस्तान टीम को ना आज बस अल्लाह ताला ने बचा ली है, क्योंकि जो टॉस पे आपका डिसीजन था मेरी समझ से बाहर है। हम कब तक टॉस पे गलत फैसले करेंगे? जीत का कॉन्फिडेंस आपको अगले मैचेस में बड़ा काम आएगा। 1 पॉइंट वो सोचते रहेंगे प्लेयर्स भी, कप्तान भी, हर मैच डू एंड डाई। 2 पॉइंट लेके जाएंगे तो एटलीस्ट जरा और बड़े दिल से खेलेंगे और अच्छी मेरे ख्याल से क्रिकेट खेलेंगे। मैं ये समझता हूं कि आज बारिश ने पाकिस्तानी फैंस को मातम करने से, रोने से बचा लिया है। रमजान के बाबरकत महीने के अंदर पाकिस्तान ने जो टॉस जीत के पहले बैटिंग का बैटिंग की फैसला है किया। तो वो मेरे ख्याल में वो जो पाकिस्तान इंडिया वाला मैच था उसका धचका इतना बड़ा है कि आज अभी वो- तक आज भी आपको उसके जो है ना वो क्योंकि आई वॉज अ लिटिल सरप्राइज कि जब रेन अफेक्टेड गेम होता है या शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ और जाए मजीद, तो उसमें तो आप डीएल को सामने रखते हुए बाद में बैटिंग करना प्रेफर करते हैं। कि आपको पता है छोटा मैच है, आपने बाबर आजम का नाम डाला हुआ है छोटे मैच पे। कोच ने क्या बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 12 ओवर के बाद वो नहीं, बैटिंग, नहीं सूट करता। तो ये क्या 20 ओवर का मैच होगा? अपनी ही बात को खुद गलत साबित कर रहे हैं। अगर छोटा मैच सबको पता है, छोटा मैच, तो बाबर आजम का नाम कैसे है आज की टीम में यार? कौन गलत है, बाबर गलत है या माइक हैसन गलत है? माइक हैसन गलत है। क्या प्लानिंग है आपकी? इंडिया के अगेंस्ट आप बॉलिंग करते हैं, डर जाते हैं, आज टॉस जीतते बैटिंग कर लेते हैं कि बारिश है। मेरे हिसाब से तो स्टूपिड फैसला ये। आई एग्री, मुझे भी ऐसे लगता है। आपको डीएल सब सामने मिलेगा वो ज़्यादा आसान है, चाहे आपके बैट्समैन कैपेबल हो या ना हो। अभी बारिश वाली मौसम में अगर उनके सीमर्स का बॉल सीम कर गया तो आप परेशान हो जाएंगे कि कितने रन बनाएंगे 8 ओवर में, 10 ओवर में। नहीं, नज़र नहीं आ रहा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कोच की जो सोच है वो ज़ीरो है, ज़ीरो। इसको थोड़ा ऐड ऑन आप इस तरह भी करें। आपने कहा जी कि हम पावर प्ले के बाद बाबर आजम जो है उसकी हमें एक्सपर्टीज चाहिए कि थोड़ा सा कन्वेंशनल खेलें। ठीक है। फिर आपने लास्ट मैच जो नमीबिया के अगेंस्ट खेले, आपने 11वें ओवर के बाद उनको फिर भेजा भी नहीं। सही बात है। तो जब आपने स्पैन ही बहुत छोटा रखा हुआ है एक बंदे के लिए, तो वो बासित भाई की बिल्कुल सही बात है कि प्लानिंग आपकी ज़ीरो है। जो आपका थिंक टैंक है कि अगर मैच ही छोटा हो जाना है तो फिर क्या जरूरत है? नहीं तो वो फिर वही करेंगे ना जो लास्ट मैच में किया कि नीचे करते फिर बारी ही नहीं आएगी। छोटे मैच में तो 10 प्लेयर्स की बारी आनी भी नहीं है। दिस इज वो तो हो गई ना, वो तो अब उन्होंने कर दिया। मेरा एक सवाल है शोएब, मुझे ये बताएं आप कि व्हेन यू आर इनसाइड डिफरेंट फीलिंग होती है, अपने हिसाब से आप फैसले कर रहे होते हैं। व्हेन यू आर आउटसाइड लाइक राइट नाउ, अभी आपको देख के नहीं लग रहा है ये किस किस्म के फैसले हैं, ये क्या कर रहे हैं? देखिए ये फैसले ऐसे हैं, आप अंदर हो बाहर हो इतनी समझ आ जाती है आपको ये सही नहीं हो रहा है। कि पैनिक सेट इन हुआ है, चीजें मिसमैनेज्ड है। बिल्कुल मिसमैनेज्ड है। अगर देखें आप अगर स्किल टू स्किल जाएंगे ना, और या आपकी जो सोच है दूसरी टीम के साथ, जाहिर बात है माइंडसेट जो है वो उतना ही उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है जितनी आपकी स्किल की है। बिल्कुल सही है। तो उसमें तो हम पीछे हैं। जो आपके ऑपोजिशन टीम है, आपकी सोच सही नहीं है, जो आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो आपकी डिसीजन मेकिंग भी सही होनी चाहिए, क्योंकि अब आप सुपर 8 में आ गए हैं। सुपर 8 में आपके पास मार्जिन नहीं है। बिल्कुल सही है। और ये आप जब आप खेल रहे थे सुपर 8 पे आने से पहले, कुछ टीम्स ऐसी थी कि वो T20 भी आपके लिए टेस्ट है। आपकी मिस्टेक आप सुलझा सकते हो, अगर मैच के अंदर कोई मिस्टेक होगी तो आप उसे सुलझा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको वो मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे मिस्टेक अगर आप करेंगे तो दूसरी टीम आप पे ऑलरेडी हावी है, वो और हो जाएगी।
तो वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये डिसीजन मैं समझता हूँ कि ये समझ से बाहर है। शाहिद भाई, ये बारिश आ गई है, मैच का मज़ा ख़राब हो रहा है, क्या अपडेट है आपके पास? क्या अब बारिश रुकी है? कोई पोजीशन है मैच होने की? ये आपको मेरे पीछे स्विमिंग पूल में ये तेजी से बरसती बूंदें नजर आ रही हैं। शाहिद भाई की आवाज़ स्टूडियो में बढ़ाइएगा प्लीज़। जी शाहिद साहब बोलिए। बारिश बिल्कुल कम नहीं हुई और बारिश मुसलसल हो रही है। 8:18 अभी अंपायर ने तजवीज़ की, 8:18 से ओवर्स कट होना शुरू हो जाएंगे। रिड्यूस मैच हो सकता है, अगर तो वो 5 ओवर का रिड्यूस मैच हो सकता है और वो 10:16 उसकी कट ऑफ टाइम है। अगर 10:17 तक 5 ओवर का रिड्यूस मैच नहीं हुआ तो दोनों टीमों को एक पॉइंट मिल जाएगा। अच्छा, ये 1 पॉइंट मिल रहा है। अच्छा, ये आपकी फीलिंग इस वक्त क्या कह रही है? क्योंकि जितना ये छोटे ओवर की तरफ जा रहा है, छोटे मैच की तरफ जा रहा है, मुझे ये टॉस जो है वो खलता जा रहा है। लेकिन एक चीज़ अच्छी हो गई, अगर बड़ा मैच पूरा मैच हो जाता या हो जाए तो उसमें यार पाकिस्तान को एडवांटेज जो है वो मिल सकता है। टॉस जीत लिया हुआ है, आप बैटिंग कर रहे हैं जो, और वो आपको सूट भी करता है। लेकिन छोटा मैच हुआ तो ख्वाहिशात तो बड़ी हैं हमारी कि वो भी जीत जाए, लेकिन आई एम हैप्पी इफ वी गेट 1 पॉइंट। हाँ कामरान, आपको लगता है कि ये पॉइंट मिलना ही बेहतर है या छोटा मैच ठीक है? मैं सोच रहा हूँ 2 पॉइंट का ही सोच रहा हूँ। अच्छा, 2 पॉइंट मिलने चाहिए, चाहे 5 ओवर्स का हो, लड़ें जीतें। जीत का कॉन्फिडेंस आपको अगले मैचेस में बड़ा काम आएगा। 1 पॉइंट वो सोचते रहेंगे प्लेयर्स भी, कप्तान भी, हर मैच डू एंड डाई। 2 पॉइंट लेके जाएंगे तो एटलीस्ट ज़रा और बड़े दिल से खेलेंगे और अच्छी मेरे ख्याल से क्रिकेट खेलेंगे। तो ये बड़ा एडवांटेज होता है जब आप न्यूजीलैंड जैसी टीम से जीत के जाओ तो। यार ये तो अच्छा हो गया मैच नहीं हुआ। अब ये मुझे नहीं पता कि मैच टीम जीतती या हारती, इसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन उससे पहले आपने जो डिसीजन लिया है वो क्या था? मतलब एक छोटे बच्चे को भी पता है कि यार जहां पे फोरकास्ट होती है, बारिश के चांसेस बहुत होते हैं, मैच रुकने के चांसेस बहुत होते हैं, ओवर्स कम होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो उसमें ये जो तुम्हारी कोचिंग का इतना एक्सपीरियंस है, क्या उसमें किया जाता है? जहां तक मैंने क्रिकेट खेली, मुझे जो थोड़ी बहुत समझ है, उसमें यह किया जाता है कि भाई जब आप टॉस जीतते हैं, आप सबसे पहले फील्डिंग करते हैं। आपने वही पहले सोचा हुआ है, जैसे सलमान को 3 दिन पहले सोचा हुआ था जी बॉलिंग करवानी है, इस तरह आपने भी सोचा हुआ है, नहीं जी टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी है। तो जहां डीएल मेथड आता है वहां पे क्या करते हैं? पहले आप क्या सेकंड बैटिंग करके वो अचीव कर सकते हैं रन्स डीएल वाले, जब आपने 1 ओवर में जितने रन्स करने वो कर सकते हैं, या दूसरी जब टीम बैटिंग कर रही होगी उसको आप वो रन्स नहीं करने देंगे जो 1 ओवर में होगा? कौन सा काम इजी है? जाहिर सी बात है जब आप सेकंड बैटिंग करेंगे वो इजी है। तो ये जो सलमान आगा ने जो फैसला किया, इसमें सिर्फ सलमान आगा का फैसला थोड़ी, इसमें तुम्हारा भी फैसला है। जो तुम्हारी कोचिंग, मतलब हम देख रहे हैं पता नहीं किस किस्म की तुमने कोचिंग कोर्सेज किए में, कहां तुमने किया हुआ है। तो ये तो अच्छा हो गया ये जो है वो आज का मैच नहीं हुआ, तो 1-1 पॉइंट मिला पाकिस्तान को। मेरे हिसाब से पाकिस्तान का ये मैच अगर हो जाता, तो अगर पाकिस्तान को 2 पॉइंट मिल जाते तो जाहिर बात है कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता। तो भाई ये ऐसी कोचिंग ना मुझे तो नहीं समझ आती भाई, ना हमें ऐसी कोचिंग चाहिए। मुझे नहीं पता आपकी टीम आगे जाके क्या करती है, लेकिन फिलहाल जब से आप हेड कोच बने, आपने पाकिस्तान टीम का बर्बादी नहीं, बेड़ा गर्क कर दिया आपने पाकिस्तान टीम का। एक बदकिस्मत दिन आज क्रिकेट के लिए यहाँ पे रहा, और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश की नजर रहा, जिसकी वजह से दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट लेके घर वापस जाना पड़ा है। घर मतलब क्या, बेचारे अपने टीम होटल में चले गए हैं। पाकिस्तान टीम इस मैच में, हम पाकिस्तानियों को लगता है कि 2 पॉइंट डिजर्व करती थी। बहुत सारे हमारे पड़ोसी मीडिया के अंदर जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम शायद जो है वो न्यूजीलैंड को नहीं हरा सकती थी, न्यूजीलैंड की बैटिंग मजबूत थी। बट पाकिस्तान भी न्यूजीलैंड का, पाकिस्तान के पास हमेशा एक इलाज होता है और इस इलाज का नाम है फ़खर जमान। इसलिए आज पाकिस्तान ने उसको मैदान में उतारा था। और फौजी ओवरकास्ट कंडीशन हो, न्यूजीलैंड ऑपोजिशन हो, वर्ल्ड कप की गेम हो, तो बेंगलोर चन्नास्वामी स्टेडियम आपको याद ही होगा, जहां पर फ़खर जमान ने उस दिन भी ओवरकास्ट कंडीशन में डकवर्थ लुइस के सिस्टम के तहत पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी। और फ़खर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत शानदार क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन बदकिस्मती कि आज बारिश ने पाकिस्तान को मोहलत नहीं दी है और पाकिस्तान इस मैच में मैदान में उतरे बगैर ही वापस पाकिस्तान की टीम लौटी है। तो लोगों का ये ख्याल है कि शायद 1 पॉइंट आ गया तो पाकिस्तान को इस 1 पॉइंट के ऊपर तकिया करना चाहिए, 1 पॉइंट के ऊपर खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान शिकस्त से बच गया है। क्योंकि प्रेमदासा में पाकिस्तान ने जब इंडिया के साथ मैच खेला था तो हम सब जानते हैं कि टीम 114 के ऊपर ऑल आउट हुई थी, लेकिन
पाकिस्तान की टीम जो थी वो आज के मैच में इसलिए कॉन्फिडेंट होकर मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी थी क्योंकि नमीबिया के खिलाफ पाकिस्तान ने न सिर्फ 200 रन स्कोर किए थे बल्कि हरीफ टीम को पाकिस्तान ने 100 से नीचे आउट भी किया था। 102 रन की पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी। तो ऐसे में जब आपके पास कोई इतनी बड़ी मैसिव गेम होती है तो उस मैसिव गेम में और स्पेशली जो वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस होते हैं, पाकिस्तान न्यूजीलैंड से बहुत कम मैचेस हारा हुआ है, स्पेशली नॉकआउट गेम्स के अंदर। और नॉकआउट गेम्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो एबिलिटीज हैं, मैं ये समझ सकता हूं कि न्यूजीलैंड के सामने पाकिस्तान एक नए जज्बे के साथ मैदान में आ रहा था, नई प्लानिंग की हुई थी, नए तरह से पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अपने आप को मोटिवेट किया हुआ था। और फिर एक ऐसी टीम जो कि इस टूर्नामेंट के अंदर अपने 3 मैचेस जीती हुई है, गो के एसोसिएट कंट्रीज हैं। अब हर बंदा ताने देता है कि जी एसोसिएट कंट्री से पाकिस्तान जीत के सुपर 8 के अंदर पहुंचा हुआ है, तो बाकी भी एसोसिएट कंट्री से जीते हुए हैं। इंडिया 1 मैच पाकिस्तान से जीता है ना, तो बाकी 3 मैच एसोसिएट कंट्री से जीता हुआ है। और जिम्बाब्वे आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को उसने हरा दिया, उसने न्यूजीलैंड को हरा दिया है। तो ये जरूरी नहीं है कि एसोसिएट कंट्री से सारी टीमें एसोसिएट कंट्री से जीत के आई हैं। तो पाकिस्तान के बारे में ये कहना कि ये टीम कमबैक नहीं कर सकती है, मैं अभी भी मेरा दिल ये कहता है कि अगर आज की गेम होती तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने यहां पर फाइट करनी थी, क्योंकि जब भी आप मुश्किल टाइम में गुजरते हो तो फिर आप वापस कमबैक करने की कोशिश करते हो। श्रीलंका में बारिश ने सारा मजा खराब कर दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की गेम नहीं हो सकी, दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, सलमान अली आगा, माइक हेसन, आप लोग आग के साथ क्यों खेल रहे हैं? आग को छोड़ें, आप लोग हम सब की फीलिंग्स के साथ क्यों खेल रहे हैं? आज सुबह से ये बिल्कुल क्लियर बात थी कि कोलंबो में बारिश है। पता नहीं, शायद पाकिस्तान टीम को ना आज बस अल्लाह ताला ने बचा ली है, क्योंकि जो टॉस पे आपका डिसीजन था मेरी समझ से बाहर है। हम कब तक टॉस पे गलत फैसले करेंगे? टॉस आप जीतते हो, अभी बारिश नहीं हुई, आपने टॉस जीत के फौरन कह दिया कि हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। क्या आपके दिमाग में 1 सेकंड के लिए डकवर्थ लुइस था? और बारिश जब आती है डकवर्थ लुइस के तहत चेजिंग साइड को हमेशा आसानी होती है। आपने किसको बेवकूफ समझा हुआ है और ये किसका दिमाग है? अब अगर मैं पाकिस्तान टीम के साथ हूं ना, तो मैं इनको कहूंगा बॉयज हम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेंगे, क्योंकि हो सकता है अब, क्योंकि फोरकास्ट नाम की एक चीज है, दुनिया 2026 में चली गई है, दिस इज ए मॉडर्न वर्ल्ड। जैसे ही बारिश के बाद कवर्स हटने थे तो विकेट के ऊपर थोड़ी बहुत नमी होनी थी। अब जब विकेट के ऊपर थोड़ी सी नमी होती है तो ये बॉल स्पिनर्स के हाथ में कम रहती है और फास्ट बॉलर वहां पे मेला लूटते हैं। अर्ली ऑन 4-5 ओवर्स में अनप्लेएबल कंडीशंस होती हैं। जिसका था डर वो ही हो गया काम। बारिश ने कर दिया वर्ल्ड कप खराब, बड़ा ही बुरा, जिसको कहते हैं ना सुपर 8 का हुआ है स्टार्ट। कोलंबो के अंदर मैच हो गया अबंडन भाई साहब, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन जनरल चीज बताऊंगा, आप लोग अपना पीओवी होगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज बारिश ने पाकिस्तानी फैंस को मातम करने से, रोने से बचा लिया है। रमजान के बाबरकत महीने के अंदर जो पाकिस्तानी फैंस से नेक काम कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे अपनी टीम के लिए, बच गए। क्योंकि अगर ये मैच होता, मुझे नहीं लग रहा था, जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान ने इस मैच को जीता। अब्दुल्ला भी की गुस्सा भी चढ़ गया, सच्ची में मैं जनरल कह रहा हूँ। 5-2 का एमी तो रिकॉर्ड नहीं है यार। भाई 5-2 था पुराना। फखर जमान को ले आए, उसने तो पेल देना नंबर 5 के ऊपर फखर जमान, तब तक ओवर खत्म हो जाने बाबर ने आना नहीं था यार, ओवर ही कम दे। और भाई साहब जो भी कर लो, मैच होता भी तो 5, 6 या 10 ओवर का बिल्कुल होता। देखें, अगर मैच छोटा होता ना तो फिर बैटिंग ऑर्डर उस हिसाब से चेंज होता आपका, ठीक है। पाकिस्तान के पास ऐसे उन्होंने बैट्समैन खिलाए थे आज प्लेइंग 11 में, जो कि 5, 6 ओवर 7 ओवर्स की क्रिकेट। अच्छा, आपकी बात सही है। पाकिस्तान ने 6 ओवर्स बैटिंग की, पाकिस्तान ने 6 ओवर्स के अंदर मार भी दिया 60-70। तो बात तो वही आ गई ना, पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा था। हाँ। रेनिंग कंडीशन में जब आप पहले बैटिंग करोगे, अब न्यूजीलैंड तो बड़ा इजी होकर है, चेस करता ना ये वाला टारगेट। 60-70 तो कोई भी टीम मारती वलीद भी, वो तो हार ही जाती। पाकिस्तान का ये बेस्ट होना था। 60-70 क्या हो गया है? 10 की एवरेज से आप कह रहे हो खेलते। हाँ, पाकिस्तान का ये बेस्ट होना था अगर पाकिस्तान खेलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
मैट हेनरी, लोकी फर्ग्यूसन, जिमी निशम, 3 फास्ट बॉलर। बारिश के बाद जब मैच शुरू हुआ था, मैट हेनरी का जब बॉल होना था ना, आपके फरहान ने पहले ओवर में आउट होना था। बारिश के बाद बिल्कुल शुरू होना था मैच। अगर शुरू होता तो वो ग्रिप करने में मुश्किल होती बॉलर को, जिस तरीके से ड्यू पड़ेगी और रेन जो पड़ रही है उस तरीके से वो हवा में वो नमी रहती है, ठीक है। लेकिन वो स्पिनर को नहीं था ना, फास्ट बॉलर का तो बॉल ने ऐसे स्किड करना था, पता भी नहीं चलना था। तो मैं समझता हूं कि ये बारिश जो अगर आगा ने चेस का फैसला किया होता तो मैं कहता रेन सेफ न्यूजीलैंड। आगा ने बैटिंग का फैसला किया ये होते हुए कि वो सिर्फ सड़क के ऊपर बारिश के कतरे खेल रहे हैं। हाँ, और उस टाइम पे पिच के ऊपर ये खड़े हुए थे, पिच गीला हो गया था। ये ब्लंडर है, मैं समझता हूँ कि टॉस में उन्होंने थोड़ा सा ब्लंडर मारा है, लेकिन अगर मान लिया था कुछ सोच समझ के किया होगा, क्योंकि आपकी 9वें नंबर तक बैटिंग खिलाई है उन्होंने, जैसे नबीबिया के अगेंस्ट खिलाई थी, तो वो 9वें नंबर तक अगर बैटिंग खिलाई है तो ऐसा नहीं है कि 6 ओवर में 60-70 होता और आपकी सारी टीम आउट हो जाती। श्रीलंकन कंडीशंस हैं, उनके लिए भी मुश्किल होती, हाँ ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल होती, क्योंकि वो दे वर नॉट रेडी, मतलब वो उस तरीके से रेडी नहीं थे, लेकिन कंडीशन के हिसाब से खेलना पड़ता। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड बच गया है, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो स्ट्रीक है वो बड़ी अच्छी पाकिस्तान के साथ जारी थी, 5-2 की अच्छी स्ट्रीक है। चलो वो आपका पीओवी है, लेकिन आप ये सोचें कि फिन एलन, टिम साइफर, मार्क चैपमैन, डैरल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, पाकिस्तान का फरहान जिसको कहता है ना चलता तो मारता ना, उनका फिन एलन, टिम साइफर, मार्क चैपमैन, आप ही स्टैट्स बता रहे थे उसके अगेंस्ट पाकिस्तान, फिर वो ग्लेन फिलिप्स अगेंस्ट पाकिस्तान मैं कहता हूं अगर 80 भी कर लेता ना, पाकिस्तान की जो बॉलिंग खेल रही है इतने कम ओवर्स के, उनके बाद 10 बल्लेबाज थे, उन्होंने बहुत पेलना था और ये मैच पाकिस्तान ने हारना था। देखिए जो इनके बिल्कुल, देखिए आपकी बात ठीक है, आपका भी अपना पीओवी है। ये देखिए ये जो आप प्लेयर्स के नाम ले रहे हैं ना, ये पूरे ओवर्स के आप प्लेयर्स के नाम ले रहे हैं जिनकी एवरेज पाकिस्तान के अगेंस्ट पूरे ओवर्स में अच्छी है, ठीक है। जो कंडीशन हो जाती है ना 6 ओवर्स वाली, 5 ओवर्स वाली, वो फिर दोनों के लिए सिमिलर हो जाती है कि यार दोनों टीम्स का इक्वल चांस होता है कि जो अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेगा पहले 2 ओवरों को, 3 ओवरों को, वो अच्छा बड़ा टारगेट सेट करने में कामयाब हो जाएगा। वैसे भी कम मैचेस में कम ओवर्स में ज्यादा अच्छा खेलने की उम्मीद हमें होती है उनसे, क्योंकि चांसेस जो है फिर इस तरह मतलब ज्यादा ओवर आप खेलते हैं या कम ओवर जब आप खेलते हैं तो चांसेस भी चलें। ये तो अब हमारा यहाँ पे क्लैश आ गया, मुझे लगता है कि ना पाकिस्तान बच गया, इनको लगता है न्यूजीलैंड बच गया, लेकिन दोनों ही बच गए, दोनों ही फिलहाल अभी के लिहाज से बचे हुए। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि बासित अली, कामरान अकमल, शोएब मलिक और एजाज बाखरी कितना ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनको फ्री का बिना कुछ किए ही सुपर 8 के मैच में 1 पॉइंट मिल गया है। क्योंकि अगर मैच होता वह चाहे पूरा 20 ओवरों का होता या फिर 5 ओवर का, हारना पाकिस्तान को ही था। यहाँ नुकसान जो 1 पॉइंट का हुआ है वह न्यूजीलैंड की टीम को हुआ है। प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में वर्ल्ड कप सुपर 8 के राउंड का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना था, जो कि भारी बारिश के चलते रद्द कर दिया गया, जिसका अच्छा खासा नुकसान न्यूजीलैंड की टीम को हो गया। अब सिनेरियो ऐसा है कि दोनों टीमों के लिए अगले दोनों मैचेस डू एंड डाई सिचुएशन में पहुंच गए हैं। पाक मीडिया का कहना है कि आज हमें कुदरत के निजाम ने बचा लिया है, क्योंकि अगर मैच होता और डकवर्थ लुइस अप्लाई होता तो पाकिस्तानी टीम बुरी तरह फंसती, क्योंकि सलमान अली आगा ने ऐसा डिसीजन ले लिया था जिसका ज़्यादातर लॉस पाकिस्तान को ही उठाना पड़ता। ओवरकास्ट कंडीशन होने के बावजूद आगा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी थी। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।